चलिए आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। हम असल में खुद को देखते कैसे हैं? ये कहानी है उस आईने की जो हर घर में होता तो है, पर क्या वो हमेशा सच दिखाता है? ये लाइनें ये सिर्फ शब्द नहीं है ना। ये एक बहुत गहरी फीलिंग है जिससे शायद हम में से कई लोग कनेक्ट कर पाएंगे। यहीं से तो शुरू होती है वो अंदर की लड़ाई, जहां हम खुद के ही सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। तो ये झूठ बोलने वाला आईना आखिर है क्या? देखिए, ये कोई शीशे का टुकड़ा नहीं है। ये हमारे मन की वो आवाज़ है जो असलियत पर पर्दा डाल देती है। ये हमें खुद की एक ऐसी झूठी तस्वीर दिखाती है जिसे हम जाने अनजाने में सच मान बैठते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। आईना क्या करता है? वो हमारी बाहरी कमियों पर फोकस करता है। अरे हाइट कम है, तुम तो बिल्कुल साधारण हो। पर ये उन कीमती चीजों को पूरी तरह छिपा देता है जो असल में हमारी पहचान है। हमारी हिम्मत, हमारी काबिलियत और हर मुश्किल से लड़के खड़े होने का वो जज्बा। अच्छा, तो इस झूठे आईने का नतीजा क्या होता है? होता ये है कि हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां हमारी नेगेटिव सोच ही हमारी हकीकत बन जाती है। और मजे की बात तो ये है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। ये आईना ये हमारे मन में शक के बीज बोता है। धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। वही आवाजें आती हैं ना, तुम काफी नहीं हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। और फिर यही झूठी बातें हमारे हर फैसले पर हावी हो जाती हैं। नतीजा, हम मौकों को हाथ से जाने देते हैं। और ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो खुद को ही मजबूत करता जाता है। सोचिए, पहले एक झूठी इमेज बनती है, उस इमेज से शक पैदा होता है। उस शक की वजह से हम मौके गंवाते हैं, और जब मौके हाथ से निकल जाते हैं तो वो झूठी इमेज और भी पक्की हो जाती है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। कहानी में भी एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जो इस पूरी नेगेटिविटी की जड़ों को हिला कर रख देता है। और ये बदलाव ये एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही पावरफुल आइडिया से शुरू होता है। ये वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट, जब एहसास होता है कि अपनी कीमत तो गलत जगह खोजी जा रही थी। क्यों? क्योंकि आईने सिर्फ चेहरे दिखाते हैं, वो हमारी आत्मा की गहराई, हमारे संघर्ष, हमारी जीतों को नहीं दिखा सकते। और बस यही वो एक सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है। ये हमें प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ ले जाता है कि अगर आईने में जो दिख रहा है वो सच नहीं है या अधूरा सच है, तो फिर पूरी सच्चाई क्या है? तो यहाँ से कहानी एक पॉजिटिव मोड़ लेती है। अब बात उस सफ़र की है, उस बदलाव की है, जहाँ हम अपनी कीमत बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अपने कामों में ढूंढना सीखते हैं। देखिए, ये बदलाव एक चॉइस से शुरू होता है, एक फैसले से कि अब आईने के पार देखना है और अपनी असली कीमत को पहचानना है। ये मानना कि हम अपने चेहरे, अपने कद, इन सब से कहीं ज्यादा हैं। तो फिर हम अपनी कीमत कैसे मापें? यकीनन इस ठंडे बेजान शीशे से तो नहीं जो सिर्फ बाहरी परत दिखाता है, बल्कि हमारे कामों से। हमारी असली कीमत हमारे एक्शन में छिपी है, हमारी कोशिशों में। सिर्फ रिजल्ट में नहीं, बल्कि उस रिजल्ट तक पहुंचने का जो सफर है वो भी तो मायने रखता है ना? हर एक कोशिश हमारी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। और हाँ, हमारे लचीलेपन में, मतलब हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े होने की जो हमारी क्षमता है, उसमें है असली ताकत, ना कि हमारे बाहरी रूप रंग में। तो फिर सच्ची सेल्फ इमेज क्या है? सीधी सी बात है, ये हमारे बाहरी रूप का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारी हिम्मत, हमारी कोशिशों और हमारे लचीलेपन का रिफ्लेक्शन है। असल में यही हमारा असली आईना है। तो चलिए, अब इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख पर आते हैं। वो एक आइडिया जो सच में हमारी जिंदगी को बदल सकता है। तो सबसे बड़ा सबक, अपनी कहानी का कंट्रोल किसी आईने को मत दीजिए। अपनी कहानी को अपनी जिंदगी से बयां होने दीजिए। इसे लिखने का काम आपके अनुभवों का है, आपकी सीख का है, आपके योगदान का है, किसी शीशे के अक्स का नहीं। तो बस इस आखिरी ख्याल के साथ इसे खत्म करते हैं। हमारा अक्स हमारी सीमा नहीं है, हमारे कर्म ही हमारी असली ताकत हैं। तो सवाल ये है कि अपनी कहानी लिखने के लिए आज कौन सा कदम उठाया जाएगा?